लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल जो दुनिया में अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ी बड़ी हाँकता है, इजराइल जो अपने डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकता और ये कहता है कि हम सुपर पावर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता, दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस इजरायली सेना ने जब गाजा पट्टी में घुसपैठ करने की कोशिश की, जमीनी हमला करने की कोशिश की, तो हमास के लड़ाकों और गाजा पट्टी के प्रतिरोध बलों ने उसे उल्टे पांव खदेड़ दिया। हालात ये हो गए कि इजराइल को अपना हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा अपने घायल सैनिकों को वहां से निकालने के लिए। हमास के लड़ाकों और प्रतिरोध बलों ने गाजा पट्टी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे इजरायली सैनिकों को जबरदस्त पटखनी दी। हालात ये हो गए कि उनके टैंक तबाह कर दिए। इजरायली सैनिकों को वहां से छोड़कर कब्जे वाली जगह पर वापस भागना पड़ गया। अब इन सब को लेकर इजराइल क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि हमने तो अभी जमीनी हमला किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक नमूना है, ये तो जमीनी हमला है ही नहीं। इजराइल अपनी इस हार पर, जो करारी हार उसे हमास के लड़ाकों से मिली है गाजा पट्टी में, उस पर पूरी तरीके से लीपापोती कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए, ताकि गाजा पट्टी में रात के अंधेरे में इजरायली सेना क्या कर रही है इस बात की खबर किसी को भी ना लगे। लेकिन जैसे जैसे सुबह हो रही है, जैसे जैसे उजाला हो रहा है, इजरायली सैनिकों को वहां पर किस तरह से उल्टे पैर भागना पड़ा, इजरायली सेना की हालत जो है वो हमास ने टाइट कर दी, इस बात की पोल खुल रही है। अब इस पर लीपापोती करने के लिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने तो जमीनी हमला अभी किया ही नहीं है, हमने तो जमीनी हमले की बात नहीं की है। तो यहाँ पर किस तरह से लीपापोती हो रही है ये आपको बताते हैं। साथ ही ऐसे कई ट्वीट सोशल मीडिया पर अभी भी मौजूद हैं जिसमें आईडीएफ की तरफ से, जो इजरायली सेना है, उसकी तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि हम जमीनी हमला गाजा पट्टी पर कर रहे हैं। लेकिन जब जमीनी हमले में नाकाम हो गए, तीन तरफा हमला यहाँ पर इजराइल ने गाजा पर किया, लेकिन हमास के लड़ाकों ने तीनों हमलों को नाकाम कर दिया, बिल्कुल विफल कर दिया। साथ ही क्या कुछ कहा जा रहा है हमास और इजराइल की तरफ से इस जमीनी हमले को लेकर, वो आपको बताते हैं। सबसे जरूरी बात ये दोस्तों कि इसमें कहा जा रहा है कि जब इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जमीनी हमला कर रहे थे, लगातार बमबारी कर रहे थे, उस वक्त अमेरिकी सैनिक भी उनके साथ हैं। दो सुपर पावर अमेरिका और इजराइल दोनों जो हैं वो किस तरह से शिकस्त खाकर आए हैं, हार खाकर आए हैं और उल्टे पैर भाग कर आए हैं, ये आपको बताते हैं। कुछ ट्वीट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अल जजीरा का। यहाँ पर अल जजीरा ने एक बयान जारी किया है। यहाँ पर अल जजीरा ने लिखा है, हमास नेता उसामा हमदान ने कहा है कि इजराइल का कहना है कि ये ऑपरेशन नियोजित जमीनी ऑपरेशन नहीं है। यानी कि इजराइल को जब मुंह की खानी पड़ गई, जब इजराइल की हवा टाइट कर दी हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में, तो इजराइल का कहना है कि जो ऑपरेशन हमने किया है ये नियोजित जमीनी ऑपरेशन नहीं है, ताकि विफल होने पर वो खुद को शर्मनाक स्थिति में ना डालना पड़े। भोर के साथ, यानी कि जैसे जैसे उजाला हो रहा है, दुनिया उस वीरतापूर्ण महाकाव्य के प्रभाव को देखेगी जिसमें प्रतिरोध सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी। तो गाजा पट्टी में प्रतिरोध जो बल है उनका ज्यादा दबदबा है, हमास का ज्यादा दबदबा है, और यही कारण है कि इजराइल की सेना जो है वो गाजा पट्टी के लोगों को छू भी नहीं पाई, और जब घुसपैठ करने की कोशिश करी तो मुंह तोड़ जवाब भी मिला। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है ईरान ऑब्जर्वर का। यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर ने इजरायली मीडिया के एक बयान को कोट करते हुए लिखा है कि इजरायली मीडिया ने कहा कि गाजा में जमीन पर पहला परीक्षण निराशाजनक रहा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली मीडिया की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमने हमला करने की कोशिश की उसमें हम पूरी तरीके से नाकाम रह गए। हालांकि बाद में जब इनको लगा कि हमारी थूथू हो जाएगी और हमारे अपने ही देश के लोग हमें कमजोर समझने लगेंगे, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग करने लगे, कहने लगे कि नहीं, हमने तो ऐसा करा ही नहीं, हमारा तो ऐसा इरादा ही नहीं था, अभी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आगे देखिए, स्प्रिंटर का ट्वीट यहाँ पर दो तस्वीर शेयर की हैं। यहाँ लिखा है, गाजा पर इजरायली सेना के जमीनी हमले को फिलिस्तीनी बलों के कड़े प्रतिरोध से पूरी तरह से विफल कर दिया, यानी कि नाकाम हो गई इजरायली सेना यहाँ पर। वहीं इजरायली मीडिया झूठ बोलता है कि ये मुख्य हमला नहीं था, ये ऑपरेशन नहीं था, ये जमीनी हमला नहीं था, जिस हमले की हम बात कर रहे थे, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से। 3 मरकबा टेंट नष्ट हो गए हैं और कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और घायल भी हो गए हैं।
अब आप बताइए कि कितना बड़ा नुकसान इजराइल को यहाँ पर झेलना पड़ा। इजराइल यहाँ पर जमीनी हमले को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमारे टैंक वहां पर तैनात हैं, हमारे सैनिक वहां पर हैं, हम कभी भी वहां पर घुस जाएंगे। लेकिन देखिए घुसपैठ करने का हाल यहाँ पर क्या हुआ। ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट आपके सामने, जिसमें हमास के नेता हानिये ने जानकारी दी है कि हमें सभी मोर्चों पर इजरायली शासन के जमीनी हमलों का सामना करने में प्रतिरोध बलों की सफलता का संकेत देने वाली जानकारी मिल रही है। साफ साफ यहाँ पर आप बयान देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि लगातार इजराइल जो है वो गाजा पर बमबारी कर रहा है और अब कहा जा रहा है कि जो फास्फोरस बम है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने पहले भी किया था, उस बम का इस्तेमाल जो है वो फिर से किया जा रहा है गाजा पट्टी के लोगों को तबाह करने की। अब यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर का एक और ट्वीट देखिए, जिसमें खबर बताई गई है कि ब्यूरिश शिविर के बाहरी इलाके में इजरायली सेना को एक विनाशकारी झटका लगा है और टैंक ऐसे जल रहे थे मानो जैसे खिलौने जल रहे हो, गुड्डे गुड़िए जल रहे हैं। तो यहाँ जो इजरायली सेना घुसपैठ करने की कोशिश गाजा पट्टी में कर रही थी पिछली रात, वहां पर इजरायली सेना का क्या हाल हुआ है तस्वीरों में, खबरों में, इन ट्वीट्स के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि इजराइल ने वहां पर कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, तमाम सेवाएं ठप कर दी ताकि तस्वीरें बाहर ना जा पाए। इजराइल ने जो वहां पर किया है, या इजराइल जिस तरह से वहां पर मात खा रही है, इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है, इजराइल का नुकसान हो रहा है, वो तस्वीरें दुनिया के सामने ना पहुंचे। और अगर पहुंचती हैं तो फिर इजराइल किस तरह से जो है यहाँ पर शर्मिंदगी का सामना करेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। एक और ट्वीट आपके सामने ईरान ऑब्जर्वर का, इसमें इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि गाजा के खिलाफ अब व्यापक ऑपरेशन का मतलब जमीनी ऑपरेशन की आधिकारिक शुरुआत नहीं है। यहाँ पर ये हार खाने के बाद जब इन्हें हार का सामना करना पड़ा तो ये किस तरह से अपने बयान बदल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आगे ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है कि नेतन्याहू ने गाजा में जमीनी हमला कर बड़ा जोखिम उठा लिया है, इसलिए वो आधिकारिक घोषणा में काफी सावधानी बरत रहे हैं ताकि असफल होने की स्थिति में वो इजरायली जनता के सामने सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। यानी इजरायली जनता के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन वहां पर तो नाकाम होकर आ गए, कई सैनिक वहां पर घायल हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि इजराइल को हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा युद्ध क्षेत्र से अपने घायल सैनिकों को निकालने के लिए। तो हालात आप समझ सकते हैं कि इजरायली सैनिकों का क्या हाल वहां पर हो गया। साथ ही अमेरिका के सैनिक भी वहां पर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सैनिक दोनों ही इसमें नाकाम हो गए हैं। अमेरिका का जो बयान है वो भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें आईडीएफ के बयान को कोट करते हुए यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर ने जानकारी दी है कि आईडीएफ ने गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। यहाँ लिखा है, इजरायली सैन्य जमीनी बल आज रात गाजा पट्टी के अंदर अभियान का विस्तार करेंगी। यानी कि पिछली रात जो आईडीएफ ने बयान जारी किया उसी बयान को यहाँ पर कोट किया गया है, लेकिन उसके बाद जब ये लोग हार गए वहां पर तो फिर ये लोग अपने बयान बदलने लगे। ईरान ऑब्जर्वर का ही दूसरा ट्वीट है जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिखा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू करने के आदेश पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर आबादी का विश्वास खोने का डर था। जमीनी हमले की बात करें लेकिन जमीनी हमले में ये फेल हो चुके हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू को डर सता रहा है कि वो अपनी ही जनता के सामने शर्मिंदगी महसूस करेंगे और उनका विश्वास जो है वो खो देंगे। दूसरा ट्वीट स्प्रिंटर का है। स्प्रिंटर ने यहाँ पर जानकारी दी है कि हमास का कहना है कि इजरायली सेना अभी तक गाजा में पैर जमाने में कामयाब नहीं हुई है, दुश्मन हिट एंड रन की स्थिति में है और अल बुरेस के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ है। इस बीच गाजा पर भारी गोलीबारी जारी, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से लगातार गाजा पर रात भर जो है वो गोलीबारी हुई है। फास्फोरस बमों का इस्तेमाल भी किया गया है। देखिए तस्वीरें। तो यहाँ पर वीडियो आपने देखा, ईरान ऑब्जर्वर का एक और ट्वीट जिसमें बताया गया कि गाजा के तटीय इलाकों की रिपोर्ट है कि डेल्टा फोर्स इकाइयों के अमेरिकी सैनिक जमीन पर लड़ रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका का क्या बयान है वो आपके सामने है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर का अल जजीरा को बयान, यहाँ पर उनके बयान को कोट करते हुए लिखा है कि हम किसी भी इजरायली जमीनी ऑपरेशन में शामिल नहीं हैं, हमारा ध्यान अपने इजरायली साझेदारों के साथ काम करने पर है ताकि उन्हें अपनी रक्षा करने में मदद मिल सके। अमेरिका नहीं चाहता कि क्षेत्र में संघर्ष बढ़े, इसलिए हम निवारण का संदेश बनाना चाहते हैं। हमें ईरान के साथ संघर्ष में भी किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है। क्षेत्र में हमारी सेना भेजने का उद्देश्य हमारी तत्परता प्रदर्शित करना
और किसी भी पक्ष को रोकना है जो तनाव बढ़ाता है। यानी कि अमेरिका यहाँ पर कह रहा है कि हमने सेना तो भेजी है लेकिन हम उनके साथ हमले नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अमेरिका का बयान भी आपके सामने है। साथ यहाँ पर आरटी उर्दू का एक और बयान आपके सामने है जिसमें हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या बताया है वो भी जान लीजिए। हमास के वरिष्ठ अधिकारी अली बराका ने कहा है कि कब्जे वाली सेनाओं द्वारा गाजा पट्टी पर 3 तरफा जमीनी हमला विफलता में समाप्त हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरफा जो है वो जमीनी हमला इजरायली सैनिकों की तरफ से किया गया जिसे हमास ने नाकाम कर दिया। दुश्मन रैंकों को सैनिकों और उपकरणों के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा। यानी यहाँ पर सैनिक का भी नुकसान हुआ और जो उपकरण हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल हैं, उनका भी भारी नुकसान हुआ। हमले को विफल करने के लिए कॉर्नेट, एंटी टैंक बंदूकें और यासिन मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। हम दुश्मन के दोबारा प्रयास करने की प्रतीक्षा करते हैं। इजराइल ने घायलों और मृतकों को युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का जो है वो इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पर इजराइल लगातार रात भर गाजा पर बमबारी करता रहा जिसकी तस्वीरें आपने देखी। फास्ट फोरस बम का इस्तेमाल भी करता रहा। कुछ न्यूज नेटवर्क का ट्वीट आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि इजरायली युद्धक विमानों ने सफेद फास्ट फोरस बम का उपयोग करके पश्चिमी गाजा में आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन इजराइल को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। जब उसने घुसपैठ करने की कोशिश की गाजा पट्टी में तो प्रतिरोध बलों ने और हमास के लड़ाकों ने उसे मजा चखा दिया। अब लगता है कि इजराइल के सैनिक जो है वो दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर सपने में भी ऐसा नहीं सोचेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।